हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए हम संख्या पद्धति की परिभाषा को देखते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या को लिखने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या क्या है हमारी? संख्या जो है वो 0 से लेकर अनंत तक होता है। 0 से लेकर अनंत तक। और इसमें अंक की बात की जाए, जो अंक होगा, अंक 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं हमारे। अंकों की संख्या जो होती है, अंकों की संख्या जो होती है कुल हमारी 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है। और सबसे छोटी अंक छोटी अंक 0 होती है। और सबसे बड़ी अंक 9 होती है। ठीक, हमने कहा क्या? सबसे अंकों की जो संख्या हो वो 10 होती है और सबसे छोटी अंक 0 होती है और सबसे बड़ी अंक 9। हमारी अंक होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। और इन्हीं अंकों की सहायता से संख्या बनती है। जो संख्या होगी वो अनंत तक होती है। चलिए हम संख्या पद्धति के प्रकार के बारे में देखते हैं आगे। संख्या पद्धति जो होती है वो हमारी मुख्यतः 12 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक, चौथा है सम संख्या, पांचवी है विषम संख्या, छठवां है भाज्य संख्या, सातवां है अभाज्य संख्या, आठवां है सभाज्य संख्या, नौवां है परमीय संख्या, 10वां है अपरमीय संख्या, 11वां है वास्तविक संख्या और 12 नंबर है अवास्तविक संख्या। चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हुए हम पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्या है जो गिनने के लिए उपयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। जितनी भी हमारी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। इसके जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कुछ संख्याएं हैं, जैसे 1 से शुरुआत की जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह चलते हुए ये अनंत तक की संख्याएं चली जाएगी। इसका कोई सीमा नहीं होती है, ये अनंत तक चली जाती है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गिनने के लिए उपयोग की जाती है, जो संख्याएं गिनने के लिए उपयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण में आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक की संख्या है। चलिए पूर्ण संख्या देख लेते हैं, जिसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर वह प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो प्राकृतिक संख्या थी इसमें यदि हम 0 को सम्मिलित कर लें तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। या दूसरी परिभाषा देख लें, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब है यदि हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं, अनंत तक की जो भी संख्याएं आएंगी वो पूर्ण संख्या रहेगी। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब होल नंबर। होल नंबर इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका उदाहरण जैसे अब प्राकृतिक संख्या 1 से चालू था और हमारी पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 से आरंभ होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह चलती हुई संख्याएं अनंत तक होगी। इसकी भी कोई सीमा नहीं होगी। तो दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से आरंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। इसमें क्या होगा? इसमें 0 से आरंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। चलिए हम आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें
पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें शून्य तथा ऋणात्मक संख्या मिला लेते हैं तो इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं। उदाहरण जैसे इसमें कहा गया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इसी तरह ये अनंत तक की संख्याएं होती हैं। इसमें शून्य शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया गया तो ये सब संख्याएं हमारी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। आप दोबारा देख लीजिए, पूर्णांक संख्या में आपका धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा जीरो, ये सभी आपके पूर्णांक संख्या होंगे। चलिए हम अब सम संख्याओं को देखते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। उदाहरण में हम देखें तो उदाहरण में 2 4 6 8 आदि, इसी तरह ये सब संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। चलिए विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें विभाज्य हो जा रही थी, इसमें वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जिसे इसमें उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में ये हमारा 1 3 5 7 9 11 आदि, ये सब संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होगी और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक, सम संख्या जो वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या जो वो प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है।